खिंवसर उपचुनाव में मतदान को कुछ महज ही घंटे बाकी रहे हैं। हम खिंवसर में पहुंचे हैं, लोगों के बीच क्या कुछ माहौल है और किस पार्टी का खिंवसर में माहौल है। बाबा राम राम। राम राम। काय नाम है आपको? जोधाराम। क्यों गाँव है? गाँव की ढंग काय माहौल है खिंवसर में, की पार्टी का माहौल है? हमके माहौल जोरदार है, डंगा साहब बहुत जोरदार माहौल। अच्छा, रेवंत राम जी। रेवंत राम जी कितनी का जनता हाथ है आप गाँव? हमारे गाँव की जनता 10% हमारा हाथ है, जो सब 90% हमारा डंगा साहब के साथ। 10% आरएलपी खाती। हाँ, आरएलपी और कांग्रेस दोनों हमारे साथ। अच्छा, पिछले चुनाव में कहाँ स्थिति रहती है आपके गाँव में? इसने का थोड़ी सी कम मजबूती, बीजेपी की कम मजबूती। कहीं चीज पसंद आई बीजेपी री? बीजेपी चीज पसंद तो है, पसंद यही काम अच्छा आयो है, लेन देन काम हर चीज का छोटा मोटा काम है जो कि बीजेपी रो अच्छा है। अच्छा, आपके गांव में अब कहीं स्थिति है कितना प्रतिशत बीजेपी हाथ रही और कितना प्रतिशत अन्य अन्य राज्य? बात तो सही है, 80% बीजेपी के साथ है। अच्छा, 20% कितना कहीं काम हुआ, कितना बाकी रहा? देखो सर, हमारे देखने में पूरा ही काम हो रहा तो बाकी बढ़िया, सड़क पर के बाकी बढ़िया, पानी का बाकी बढ़िया, छोटी मोटी चीज़ें रहा सब बाकी, कोई काम नहीं है हमारा। तो हर मंच मांगाओ करे विकास मुद्दो है हमें तो मत तो बड़े कुछ ही कह सके, काम तो हमारे ये तो था तो मोने ये तो मत कुछ ही कह सके, आप बोल सके। काफी पिछली बार कट चूक रहेगी कि 2000 वोट 2000 वोट में तो कट रहेगी। हाँ चूक है, माना तो कहीं लगे चूक क्या लोग वोट देने तो पता नहीं पड़ी हो कि भाई आ चीज़ ये हो रही है। अच्छा, वोट देनी कौन किया? कम आदमी ने लूट बोल दिया, हमारा आदमी जीत, हमारा आदमी जीत। अब रेवंत जी की जीत में लेन कितना आश्वस्त हो? इसको भरोसा है जाने का? माने भरोसा है, कम से कम 20 चारू बार कम 20 बारे कौन सी पार्टी का माहौल है? कल या परसों में वो क्या कारण था? कोई प्रशासनिक कारण था या कोई राजनीतिक कारण था? वो जब्ती में ऐसा है, वो तो प्रशासन हर महीने में 1 या 2 बार यहाँ पे कार्रवाई करता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतने दिन दीपावली की छुट्टियाँ थी, काम बंद हुआ, इस बार चालू हुआ दीपावली के बाद, तो प्रशासन हर बार एक्टिव रहता है। त्यौहार के बाद में उनको पता है कि हर एक महीने में काम ऑफिशियल कार्रवाई है, उसमें किसी राजनेता का हाथ होना ये तो मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि हनुमान बेनीवाल MP है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर तय किया था कि जो बीजेपी प्रत्याशी है उनकी वोट से ये करवाया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक बात बताओ, कभी तो हनुमान जी मीडिया पे स्टेज पे ये कहते हैं कि रेवंत राम जी की तो कोई मानता नहीं है, कांस्टेबल भी तो साथ। जैसे ये जो टीमें आई थी, ये जयपुर या उदयपुर से आई थी, नागौर माइनिंग के अधिकारियों के अलावा बाहर के अधिकारी भी साथ में थे, पूरा जाबता था। तो रेवंत राम जी के उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि रेवंत राम जी की इतनी चलती है क्या कि वो प्रचार में बिजी होते हुए भी यहाँ पीछे कार्रवाई करवा देंगे? कभी तो आप कहते हो उनकी तो कोई मानता ही नहीं है। और या तो फिर आप ये मान लो भाई रेवंत राम जी की बहुत ज़्यादा अभी प्रशासन में चल रही है तो जनता उनका फ़ायदा उठाएगी, फिर तो रेवंत जी के पास जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम होगा रेवंत जी धनाधन काम करेंगे, क्या दिक्कत है? चिकित्सा मंत्री बड़ा बयान दिया था कि अगर बीजेपी आती है तो मैं अपने सिर मुंडवा लेंगे, हम पुराने पर बैठ जाएंगे। इस बयान से राजपूतों में कितना क्या असर रहेगा? इसको कोई जाति के जोड़े वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ा दावा राजस्थान भर में ये वायरल हुआ बयान का। वो होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो हमारे यहाँ से मंत्री है राजस्थान से। तो भाई लाडला नहीं सुनो, मारे छोड़ो रस्तो छोड़ो। इतनी तो पकड़ है इस एरिया में विधानसभा क्षेत्र में कि उनको ये पता चल जाए कि जनता का रुख किस तरफ इस बार ज़्यादा है। वो 100% कॉन्फिडेंस में थे, इसीलिए उन्होंने मन से ये बयान दिया है कि भाई जीत सुनिश्चित हो चुकी है, तभी उन्होंने ये बात कही है। और मुझे लगता है कि उनके मुँह और सिर मुंडाने की नौबत आएगी नहीं। काफ़ी करीब 2000 वोट नहीं लगता है, कहाँ छूट हो गई थी बीजेपी से? ऐसा था, पिछली बार सबसे बड़ी एक बात थी, लोगों में भ्रम था। भ्रम ये था कि पिछली जो पार्टियां रेगुलर जीतती आ रही, उन्होंने ये भ्रम फैला दिया कि टक्कर
भाई आरएलपी और कांग्रेस की है, या किसी ने कह दिया कि टक्कर आरएलपी या फिर दुर्ग सिंह की है। अब इस बार क्या लोगों को साफ पता चल गया है कि दो ही जो है तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, वो है एक तरफ तो आरएलपी और दूसरी तरफ भाजपा से रेवंत राम जी डांगा। क्योंकि लोगों को पता है पिछली बार 2000 से ही रेवंत राम जी चुनाव आ रहे थे, जबकि उन्होंने टिकट मिलने में भी उनको पिछली बार देरी हो गई। इस बार तो फिर भी रेवंत जी 6 महीने से सक्रिय हैं और पहले से ही अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं। तो इस बार तो लोगों को अपना पता चल गया है कि भाई पिछली बार जो 2000 से रहे हैं, तो इस बार अगर जनता उनको अगर एक एक वोट कोई पीछे छूटा हुआ वो भी अगर डालेगी तो कम से कम 10-15 हज़ार वोट उनके और ज़्यादा शामिल हो जाएंगे। कुछ कारण ये भी सामने है कि पोलिंग बीजेपी की कम हुई है। इस बार क्या प्रयास आपकी ओर से बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं कि भाई पोलिंग है जो ज़्यादा से ज़्यादा वो बीजेपी की समझ है? तो वो तो भाजपा के जो मंत्रिमंडल या कोई कार्यकारिणी उनका तो मैं अलग जो चल रहा है वो अलग कह रहे हैं, लेकिन इस बार आम मतदाता की ये सोच है कि उसके परिवार या उसके घर का कोई वोट पीछे नहीं छूटना चाहिए। और सबसे बड़ी यही बात है, पिछली दफ़ा आज सोचो मेरे परिवार में भी 1-2 वोट छूट गए थे, लेकिन हमने पहले से तैयारी करके रखी, घर का कोई भी मेंबर बाहर नहीं रहे। ठीक है, आज 12 तारीख तक जो भी बाहर काम कर रहे हैं वो सब लोग अपने घर आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा यही है। जाट मतदाता के साथ जाट मतदाता अब 50-50 हो गए हैं। ठीक है, 50% है जो अलग सामने वालों के साथ में है और 50% एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी से, उन्होंने भी 2 दिन पहले बयान आया था उनका। ऐसी समाज अब ऐसे सब अपना प्रचार तो करेंगे साहब, लेकिन ऐसी ने तो आज से 15 दिन पहले ही मानस बना दिया। भाजपा के साथ नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि ऐसी के जितने भी वोटर्स थे उन्होंने अपना पहले ही मन बना लिया है कि रेवंत राम जी तो पिछली दफा ही चुनाव चाहते हैं। सबसे मुद्दे की बात यह है कि क्योंकर की जो विधानसभा की जो जनता है वो इस बार बदलाव चाहती है। 20 साल से एक ही नेता जीतते आ रहे हैं, तो उनसे जितना होना था वो लोग उन्होंने कर लिया और लोगों ने देख लिया कि ये कितना विकास करा सकते हैं।